हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। सबसे पहले जो लोग मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं मुझसे, मैं सबसे पहले उन सबको अपना इंट्रो दे देती हूँ। मैं टीचिंग जॉब की तैयारी करती हूँ। मेरा नाम रीमा है। मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे गांव का नाम मुड़हर है। मैं इस टाइम जो है टीजीटी पीजीटी और रियलिटी ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी 2021 वाला एग्ज़ाम जब हुआ था उसके 1 महीने पहले से स्टार्ट की हूँ। वो एग्ज़ाम 2021 का दी हूँ, फिर 2022 का फॉर्म डाली हूँ। तो यही तैयारी कर रही हूँ। इसकी एग्ज़ाम डेट ही नहीं निकल रही। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और तैयारी कंटिन्यूटी बनाए रखी हूँ, क्योंकि अगर मैं बीच में छोड़ भी दूँगी तो फिर समझ लीजिए फिर से स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें मतलब याद रहेंगी, सारी चीज़ें मतलब भूल जाएंगी कितना भी आप करें। 5 सालों से जो ये सरकार आई सबकी वाट लगा दी। जैसे जो बच्चे धरने पर बैठे हैं उनका क्या हाल हो रहा है, और उनके न सरकार कुछ समझ लीजिए इस टाइम गूंगी बहरी हो, ना स्टूडेंट की जो सुनना चाहती है ना स्टूडेंट की कुछ देखना भी चाहते हैं। सरकार ऐसी हो गई है। मैं खाना बनाने के बाद मैं यहाँ जैसे कि इस टाइम मेरा इतना हेयर फॉल हो रहा है, इतना हेयर फॉल है पूछिए मत। 2-4 दिनों में जैसे बाल मेरा बस एक चुटकी हो गया है, इतना कम हो गया है। यहाँ मैं जो नारियल का तेल था उसमें मतलब नींबू निचोड़ के वही लगा रही हूँ। डेली मैं यही 3-4 दिन तक लगाती रहूँ बिना धोए बाल मॉर्निंग में। तो ऐसे देखते हैं रुकता है कि नहीं रुकता है। 10 दिनों से मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। इस वजह से देखिए जो बाल जो है थोड़ा सा हो गया है। जब बाल झड़ता है तो अपने आप देखते हैं बाल को इतना झड़ रहा है तो सर दर्द करने लगता है मेरा। तो खाना बनाने के बाद अब मैं चाह रही हूँ जो घर का काम है वो करूँगी, क्योंकि आज एकादशी और साफ सफाई भी करनी। आज बहुत सारा काम रहेगा, अच्छी तरह से साफ सफाई करनी पड़ेगी और शाम को पूजा भी रहेगा एकादशी की। कभी कभी दिन ऐसा होता है जैसे कि सक्सेस होने के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि खूब एनर्जी से मतलब काम करते हैं, फिर उसके कुछ दिनों के बाद जैसे लगता है उम्मीद जो है खत्म होने लगती है अंदर से, जैसे लगता है कुछ खत्म हो गया। फिर तीसरे दिन मतलब फिर पूरी एनर्जी के अपने आप को समेटने के बाद इंसान फिर मतलब पूरी एनर्जी के साथ अपने गोल पर लग जाता है। तो ऐसा जो है चलता रहता है सबकी लाइफ में। ये नहीं है कि हर कोई रोज मोटिवेट रहेगा, हर दिन मतलब पूरी एनर्जी से काम करेगा। कभी मतलब कम करेगा, कभी ज़्यादा करेगा। तो देखिए हमें करते जाना है, कम ही कर रहे हैं करते जाना। लेकिन देखिए जब बड़े गोल अचीव करना है तो छोटे छोटे कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए छोटे छोटे कदम मतलब जैसे कि 3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप 2 घंटे पढ़ लीजिए। तो ऐसे मतलब तभी आप अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे। देखिए सफलता का अवसर जो है आपके पास गा बजा कर नहीं आएगा कि हाँ अच्छी तरह से तैयारी करके गा बजा के चलते हैं उसके पास। इसके लिए आपको खामोशी से काम करना पड़ता है उस पर, अपने गोल्स पर। क्योंकि नहीं ढिढोरा फिर मैं ये करूँगा वो करूँगा, ढिढोरा नहीं पीटना है कि मुझे इतना आता है इतना नहीं आता है मैं कर लूँगा। मैंने ऐसी बहुत सी बातें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है कि अगर मैं कोई काम मतलब मैं करने जा रही हूँ, किसी सामने वाले को बता दूंगी बाहर वालों को, तो वो काम कभी नहीं होता। तो सामने वाले को लगेगा कि देखिए कैसे मतलब हमेशा इंसान बहसता है। लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है, तो ऐसे काम में हो जाता है। हेलो एवरीवन, इस टाइम जो है दोपहर के 1 बज रहे हैं। जो बहुत सारा काम करना था, शाम को पूजा भी होगी एकादशी की, तो उस वजह से काम बहुत हो गया था। किचन भी साफ हो करना था, तो घर का जो भी जितने भी रूम है सबको साफ करना था। तो उसको करने के बाद काम करते करते मुझे 1 बज गया है। तो अब आ जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। देखिए कितने 2 स्लॉट तो कर पाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी इस दोपहर का। अब शाम को रात को जो भी होगा पढ़ने का करूँगी, क्योंकि देखिए 5 बजे ही अंधेरा हो जा रहा है इस टाइम। जैसे ठंडी का सीजन आ गया है, इस वजह से ऐसा ही हो रहा है। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। अब मैं जा रही हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। फर्स्ट स्लॉट में मैं जीके जीएस पढ़ने जा रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर जो है नदी है, इंडियन रिवर के बारे में पढ़ने जा रही हूँ। एक दिन मतलब एक पार्ट खत्म की हूँ एक दिन पहले, और ये सेकेंड पार्ट है, इसमें नोट्स बनाना है। तो ये जो नदी है इसका चैप्टर मतलब बहुत बड़ा है।
तो जैसे कि हिमालयी नदियाँ हो गई, प्रायद्वीपीय नदियाँ हुई, 2 प्रकार की नदियाँ हैं। एक हिमालय से जो निकलती है, एक प्रायद्वीप से जो साउथ साइड नदियाँ होती हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा। अगर एग्ज़ाम हो जाता तो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करने में लग जाते, जैसे कि जो भी रिज़ल्ट आता इसका देखा जाता। लेकिन इस एग्ज़ाम का पता नहीं क्या कर रही है सरकार, पागल हो चुकी है और साथ-साथ एस्पिरेंट जो उन सबको भी पागल बना रही है। इस टाइम जो है दोपहर के 3 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। सेकंड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। जैसे कि टेक्सटाइल पढ़े हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, तो सोची इसको एक बार पढ़ लेती हूँ। जैसे कि मेरा जो है सब्जेक्ट रिवीजन भी हो चुका है, नोट्स भी बन चुका है, लेकिन जो है रिवीजन करते रहना। मैं आज 1 वीक हो गया तब से मतलब जो है सब्जेक्ट वो सब नहीं पढ़ रही हूँ। इसमें प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ और आरडीए पढ़ रही थी, तो अब वही पढ़ रही हूँ इस टाइम। इस टाइम जो है 5 बज रहा है। अब मैं जा रही हूँ रात का खाना बनाने। जैसे कि आज खाने में फारा बनेगा। जैसे कि जब नया चावल हो जाता है अपने खेत का, तब उसका फारा बनाया जाता है और खीर बनाई जाती है। ये चीज़ें, दोनों चीज़ें बना के फिर चढ़ाई जाती, पूजा की जाती है। एकादशी का जो है सब व्रत भी रखते हैं कुछ लोग, मतलब लड़कियां रखती हैं, लेकिन मैं कभी अभी एकादशी का व्रत नहीं की। आज ही के दिन जो गन्ना बोया रहता है उसको मतलब उखाड़ के लाया जाता है 5, उसको चढ़ाया जाता है, उसको भी पूजा में शामिल किया जाता है। ज़्यादातर देखिए जो अपने खेत में हुआ है उसी की पूजा की जाती है इसमें एकादशी में। तो जैसे कि मेरे गन्ना नहीं है तो गन्ना खरीद के आया है मार्केट से। अब यहाँ मैं और मेरी मम्मी जो है फारा बनाने में लग चुके। जो भी काम था मतलब छोटे छोटे काम करने के बाद इस काम में लग गई हूँ। जैसे कि इस काम को करने के लिए एक लोगों की और ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इसको बनाना टाइम लगता है बनाने में। खाना बनाने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ गन्ना चूसने। गन्ना को खाया जाता है कि चूसा जाता है पता नहीं, मैं बस चूसना कहूँगी। जैसे कि सब कहते हैं कि पहले के लोग कहते हैं कि अगर जो इस दिन गन्ना नहीं चूसता है तो उसको अगले जीवन में छछूंदर का जो है जन्म मिलता है। तो ये बातें कितनी सच है कितनी गलत है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन पहले का बना है। खाना बनाते बनाते मेरी जो 5 उंगलियां जल गई भाप से। देखिए मैं पानी में डाली हूँ हाथ। हेलो एवरीवन, इस टाइम जो है रात के 8 बज रहे हैं। 8 बज रहे हैं और जो मैं मतलब खाना बना रही थी, जो फारा बना रही थी ना, उसको मैं उतारने गई। सब हो गया, बस उतारने गई थी, मेरे चारों फिंगर में इसमें से भाप लग गई है चारों में। अब इस पर कोलगेट लगाई हूँ, ठंडा तेल है, फिर भी मतलब जलन हो रही। इस वजह से अपना हैंड जो है इसमें रख के कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा है, बहुत जल रहा है। देखते कब तक जलता है। भाप का जला हुआ है और मतलब बहुत, ये चारों फिंगर देखिए यहाँ यहाँ सूज गया मेरा। देखिए ऐसे हो गए फिंगर सूज के, बाफ लगे। चलिए मैं देखते हैं कब तक मुझे, मैं एक स्लॉट करूंगी बस शाम का जो रात का है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। ये मेरा लास्ट स्लॉट है, मैं बस एक ही स्लॉट रात में करूंगी। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बताऊं कि क्या हुआ, किस वजह से मैं एक ही स्लॉट करूंगी। तो 2-3 दिनों से जैसे कि जो है सेशन जो है टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, पूरा टारगेट नहीं ले पा रहे। बस 3 ही, कल भी वही 3 था, आज भी 3 कर पाऊंगी। कल के सेशन में मैं हो सकता है जितना भी सब्जेक्ट मेरा है मैं उसका रिवीजन करूंगी, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा ना, जो सारा चीज़ पढ़ा हो गया है वो सब भूल जाऊंगी। क्योंकि इसको भूलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अगर आप कुछ दिन नहीं, 10 दिन 20 दिन नहीं रिवीजन करें, समझ लीजिए आपके दिमाग से सारा जो भी है गुड हो जाएगा। मैं बस जो है आधा घंटा पढ़ पाई, क्योंकि बहुत जल रहा है, बहुत ज्यादा जल रहा है मेरा हाथ। देखिए सूज गया है कैसा। आज देखते हैं नींद आती है कि नहीं रात भर। बस मुझे लगता है कि रात भर मुझे इसी तरह करना पड़ेगा, इसी तरह बर्फ के पानी में। चलिए तब